हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन होना आपका? 16वां। बेटे वो क्वेश्चन पढ़ो क्या? किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 60 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है बेटा? S7 की वैल्यू दे रखी है 700 रुपये। भैया n का मान कितना है आपके पास? 7। उसके बाद क्या करते हैं हम? d का मान दे रखा है यहाँ क्या? माइनस के 20। बेटा कम है ना, तो 20। अच्छा, किसका मान निकालना हमें? a का। और a के मान से हमें वो सब श्रेणी निकालनी है जिसके अनुसार हमें पैसे मिले हैं, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर देखिए S7 लिखेंगे ना, S7 7/2 2a प्लस n की वैल्यू क्या हुई आपकी? 7 माइनस 1 इंटू माइनस के 20। अच्छा, S7 की वैल्यू भी आपको बेटे दे रखी है, कितनी है? 700 रुपये, ठीक है। अब करते क्या है? 700 बराबर 7/2 2a प्लस क्या आपका आ गया? माइनस के 6 प्लस के 6 गुणा माइनस के 20, ठीक है। अब ये आपका हो गया भैया 700, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कितनी बार कट गया? 100 बार। और ये 2 जब इधर चला जाएगा कितना जाएगा आपका? 200। ये आपका आ गया 2a। अब ये माइनस के 6 दूनी 12, क्या हो गया आपका? माइनस के 120। भैया ये आपका इधर जाएगा तो कितना जाएगा आपका? 320 बराबर 2a, ठीक है ना। अगर मैं इससे इसको काटूं कितनी बार जाएगा? 160 बार। और यहाँ पर देखते हैं तो a का मान क्या आ गया आपका भैया? 160 भैया, ठीक है ना। हमें बनानी भी भैया श्रेणी, ठीक है। अब बताइए श्रेणी कैसी बनेगी? सबसे पहले क्या है आपका? श्रेणी के लिए क्या आता? a, यहाँ पर लिखते हैं a, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, और यहाँ पर चल रहा है आपका, ठीक है ना। अच्छा, तो बताओ भैया a की वैल्यू क्या आपकी? 160। उसके बाद a2 निकालना, क्योंकि ये क्या था आपका? a1, ये क्या होगा? a2, और ये a3, और ये भैया आपका a4, ठीक है ना। तो कैसे निकालते? अब क्या है? 160 भैया प्लस लेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आपका क्या आएगा भैया? 140। उसके बाद a प्लस 2 गुणा माइनस के 20, a की वैल्यू 160 माइनस के 40, क्या बन गया आपका? 120। ये बताओ 3 पद दे रखे हैं, 2 ये दे रखे बस। तब समांतर श्रेणी 160 140 और 120, और अब क्या है भैया? 2 कम करो 100, ये है 3 और निकाल रखे, सबके मान निकाल रखे। अच्छा, फिर 2 कम करियो, नहीं 20 कम करो, उसके बाद 20 कम करो, 90, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो, ये आंसर है ना। नोट करो भाई, पढ़ो बेटा क्वेश्चन 17। एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसे कक्षा एक मिनट मैं समझा दूँ। हुआ क्या? एक क्लास में एक विचार बना कि सब बच्चे पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है भैया? जैसे क्लास फर्स्ट है, एक नियम बनाया, जैसे क्लास फर्स्ट है, ठीक है, तो उसने कहा कि जो जितनी क्लास होगी उतने पेड़ लेंगे। तो कक्षा 1 है तो कक्षा 1 से कितने पेड़ लेंगे भैया? 1। अगर बात करें कक्षा 2 2 पेड़ लेंगे, और भैया कक्षा 3
अब ये इसी प्रकार से कितनी कक्षा हमारी, कक्षा 12 तक है। कितने पेड़ लगे भैया? 12। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो रही, उसने कही है कि प्रत्येक कक्षा के 3-3 सेक्शन है। अनुभाग का मतलब क्या है? सेक्शन है। जब 3 सेक्शन है, यहां पर लिख सकते हैं चूंकि, क्या लिखोगे? चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तब अब बताओ भैया, जब इनके तीन अनुभाग हैं, तब भैया कक्षा 1 वाले कितने लगाएंगे? 1 गुणा कक्षा 1। मतलब कक्षा 1 के कितने लगा रहे थे? 1 लगा रहे थे ना, तो अब कितने लगाएंगे वे? 3 लगाएंगे। तो डायरेक्ट ऐसे लिख दूं। अच्छा, कक्षा 2 वाले कितने लगाएंगे? अब कितने लगाएंगे भैया? 6। इसी प्रकार कक्षा 3 वाले, और भैया डॉट डॉट डॉट। एक बात मुझे ये बताओ, तो कक्षा 12 वाले कितने लगाएंगे? कक्षा 12 कितने? 36। ठीक है भाई। अब श्रेणी कैसी बननी थी भैया? तब एपी क्या बनेगा अपना? 3, 6, 9, फिर लिखते हैं हम डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या भैया आपका? 36। ठीक है। अच्छा भैया, ए का मान क्या है आपके पास? 3। डी का मान कितना भैया आपके पास? 6 माइनस 3 बराबर 3। उसके बाद बात करें भैया हम एन की। एन कितना हमारे पास? 12। बेटे वो लास्ट पद है, वो एल का मान होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब एन का मान 12 कैसा आया भैया? क्योंकि क्लास कितनी है हमारी? 12। क्लास तो अपनी 12 ही है ना। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, तो निकाल दे। क्या निकालना? किसकी वैल्यू याद करनी हुई? एक बार क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ के आया। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, n अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी। बताओ भाई, s 12 बराबर n का मान कितना आपके पास? 12 बटे 2। 2 गुणा a की वैल्यू कितनी? n का मान कितना आपके पास? 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना आपके पास? 3। s 12 बराबर कितना आ गया आपका? 6। ये भी 6, और ये कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 39, और s 12 बराबर 200 यहाँ पे आ जाता है। बताओ बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा ना करना चाहे तो और कोई तरीका है जो करने दो? एल का फॉर्मूला लगा। ठीक है ना भैया, तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसे नोट कर लो। हाँ तो सही है। भैया। हाँ भाई, कोई बता सकता एल से कैसा होगा? यो अंतिम पद से बताया ना कैसे? आपका s 12 है बेटे, याद करके लिख लेना, या ये शॉर्ट फॉर्म में n अपॉन 2। अगर यहाँ पर n होता हमारे पास, और क्या लिखते हैं यहाँ पर? a प्लस l। अच्छा भैया, क्या निकालना? 12 निकालना ना, तो 12 बटे 6, 2 बटे 2, और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, और l की वैल्यू 36। ये कितनी बार गया आपका? 6। s 12 बराबर 6 गुणा 39। ये आपको और भी हल्का हो गया। ये तो ठीक है ना। तो कोई सा भी आप कर सकते हैं, जो सा आपको पसंद है। हाँ बेटे, यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। पढ़ो बेटे एक बार में। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक प्रल बनाया गया है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस प्रल की कुल लंबाई क्या है? यहाँ पर देख लो भैया, सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है आपको अर्धवृत्त की, कितनी? 0.5। ठीक है ना। अब ये अर्धवृत्त है। उसके बाद इसमें एक चीज़ है जो हर बार जो सेम होती है ना, जैसे यहाँ पर हुई, ये आपका अर्धवृत्त अलग त्रिज्या का है, तो जो इसकी दुगनी हो जाती है। जैसे ये है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5, तो अब इसकी कितनी हो जाएगी भैया? ये देखो,
सबसे पहले तो इसकी है। अब जैसे यो जो भी तो 0.5 होगी ना, फिर तो इसकी पूरी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1, फिर इसमें फिर 0.5 जुड़ जाएगा, तो ये इसी प्रकार से बनता जा रहा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं, और कितने अर्धवृत्त हैं ऐसे? 13 अर्धवृत्त हैं, ठीक है ना। पहले क्या लिखते हैं? पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी भैया? 0.5 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं यहाँ पर दूसरे अर्धवृत्त की कितनी है भैया? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर लिखते हैं क्या? तीसरा अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है? ये है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका ये चलता रहेगा। आई बात समझ में? तो अब करते क्या है, यहाँ पर चुने लंबाई, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं पहले अर्धवृत्त की लंबाई। क्या लिखेंगे? लंबाई क्या होगी भैया आपकी? L1। क्या लिखेंगे? L1 बराबर क्या होता है? देखो पूरे अर्धवृत्त की लंबाई से मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर जी आपका वृत्त है, ठीक है ना। बड़े लंबाई का मतलब होता है परिधि से। क्या होता है? परिधि, जो इसके ऊपर की है, ठीक है ना। वो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? यहाँ मैं लिख दूं वृत्त की परिधि। कोई बता सकता है वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है बेटे? 2 पाई आर। जब वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की क्या होगी भैया? आप लिखोगे अर्धवृत्त की परिधि। परिधि को क्या बोलते हैं? आप लंबाई बोलते हैं ना। तो क्या होगी? 2 पाई आर बटे 2। ये इससे कट जाता है, तो कितना बचता है आपका? पाई आर। तो L1 बराबर भैया इसके लिए क्या होगी आपकी? पाई, और ये क्या है? 0.5। तो क्या होगी आपकी L1 की लंबाई? 0.5। बताओ किस में नहीं आएगी, ठीक है ना। ये होती है सेंटीमीटर। अच्छा, अब आते हैं दूसरे की बात। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई यानी किसकी? L2। क्या लिखोगे? पाई आर, या फिर यहाँ पर आप R1 भी लिख सकते हो, और ये R2। अच्छा भैया कितनी है आपकी? पाई, और ये क्या है आपका? 1। क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई यानी किसकी वैल्यू पूछने जा रहा है? L3। पाई R3 बोल दो। यहाँ पर दिख रहा क्या होगा भैया? पाई, और ये क्या है आपका? 1.5। तो क्या होगा? 1.5 पाई, ठीक है। अगर भैया आप सीक्वेंस की बात करें या फिर श्रेणी की बात करें, या उससे पहले, हाँ बेटा आप सही कह रहे हो। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, कुछ और चीज इन्होंने दे रखी होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ए बी की बात करें, यहाँ पर ए बी बननी है। क्या है? पहले आपका क्या आया था? 0.5 पाई। उसके बाद क्या आया था आपका? पाई, यानी 1 पाई आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद 1.5 पाई डॉट। ये है भैया। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए का मान क्या है? 0.5 पाई। अच्छा भैया डी का मान क्या है? मैं बता सकता? तो भैया 1 पाई में से क्या घटा दो? 0.5 पाई, ठीक है ना। अच्छा, 0. भाई घटाना आता है, ठीक है भैया। और भैया n का मान भी दे रखा। n का मान क्या है पता तुमको? भैया 13 है। क्या है? n का मान है भैया 13। तो s 13 की वैल्यू पूछ रहा है, दे सकते हैं ना। तो भैया कमेंट बॉक्स में आंसर देना, नोट कर देना। हाँ बेटे, 19वां क्वेश्चन क्या है बोलो। 200 लट्ठों की एक डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठों और उससे अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। यह 200 लट्ठे
कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा इस सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बेटा देखो डायग्राम आपको जब आप क्लास देखोगे ना वहाँ पर आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक है ना। तो डायग्राम भी आप समझ सकते हैं, एक बार मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। बेटा यहाँ पर देख लो, दिख रहा ना आपको भाई। इस लाइन में जो है आपके यहाँ पर देखिए, इस लाइन में आपके 20 हैं, फिर आपके क्या है 19, उसके बाद क्या हुई आपके 18। इस प्रकार से क्रम है, यानी प्रत्येक जो ऊपर आपकी लाइन जा रही है उसमें एक एक कम होता जा रहा। आ रही बात समझ में भैया। अच्छा तो यहाँ पर देखिए भैया, अगर हम श्रेणी बनाए तो पहले क्या आएगा आपका 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 और डॉट डॉट डॉट। भैया इसी प्रकार से आपका चलता रहता है। अच्छा लास्ट में ये बताओ क्या 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 पूछा इसने लास्ट में लाइन। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। अच्छा और भी कुछ पूछा होगा भाई। ये 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियां होंगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए, अब भैया अब यहाँ पर देखिए यह था आपका। अब करते क्या है, ए का मान क्या है भैया आपका 20 है, ए का मान क्या है भैया आपका 20, और डी की बात करें तो डी का कितना अंतर आ रहा है भैया इसमें 1 का, या फिर लिख भी सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पर लिख सकते कितना, ठीक है भैया कितना माइनस के 1 का अंतर आपको इसमें देखने को मिलता है। अब करते क्या भैया S7 है आपका। अच्छा n का मान आपको पहले ज्ञात करना है, तो S n बराबर क्या फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा S n, अच्छा S7 की वैल्यू कितनी रखी आपको 200, ठीक है ना। अब करते क्या है भैया n बटे 2, ठीक है ना, और 2 एक वैल्यू क्या है आपके पास 20 प्लस n आपको निकालना है, और d की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 1। अच्छा 200 दूनी 400 आपको हो जाते हैं। अच्छा n ये कितना हो गया आपका 40 प्लस माइनस की क्या हो जाएगा n और प्लस के 1, ठीक है भैया। अब n की गुणा करके अंदर करो तो 400 बराबर 40n, ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा माइनस के n स्क्वायर प्लस के n। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है बेटा क्या 400 बराबर 40, तो 40n ये रे, एक n ये रहा, कितना होगा भैया 41n माइनस n स्क्वायर। ये इधर ले आओ तो ये माइनस के इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस, और बेटा ये आपके क्या है 4। आई बात समझ में आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं हम 400 के ऐसे फैक्टर क्या आ जाएगा भैया आपका 41 काट भैया कितनी बार जाएगा आपका 200, फिर आपका 100, फिर आपका 50, फिर 25, और उसके बाद और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 5 पंजे। अब बेटे यहाँ पर देखिए 25 को और अगर हम 16 को जोड़ दें आ रहा ना आपका 41 आ रहा, और n प्लस 400 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस के 25n और माइनस के 16n प्लस के क्या हो रहा है आपके 400 बराबर 0। अब बात करते हैं भैया कॉमन लेने की, तो यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है आपकी n माइनस 25, अच्छा माइनस के 16, n माइनस के क्या जाएगा आपका 25 इक्वल टू, अच्छा दोनों सेम सेम आ गए ना, तो n माइनस के 25 इक्वल टू 0, या एक प्रकार से इस प्रकार से लिखते हैं पहले n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब लिखते बेटे यदि n माइनस 25 बराबर 0 होगा तो n बराबर क्या होगा आपका 25 होगा। अच्छा और यदि n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा तो n बराबर क्या होगा आपका 16 होगा। आगे बात समझ में भैया आपकी, तो ये तो हुए आपके n के मान, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है a16 और a25। बताओ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, क्या होगा भैया a प्लस 15d, भैया a की वैल्यू ये रही और d की वैल्यू ये रही, उसके बाद 25 क्या होगा a प्लस 34d। भैया यहाँ पर भी आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, और ये इसके लिए आपकी Sn की वैल्यू आई बात समझ में। तो इन दोनों का आंसर मिलेगा हमें कमेंट बॉक्स।
नोट कर लीजिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आपका, ठीक है ना। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सिराई में यानी एक सीध में, ये एक प्रकार से आपकी सीधी रेखा है उस पर रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद परस्पर, अब ये पहले आलू की दूरी कितनी थी 5 सेंटीमीटर, उसके बाद जितने भी आलू होंगे उसकी कितनी दूरी होगी भैया 3 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा है, इस रेखा में 10 आलू, कितना आलू है 10 आलू हैं, ठीक है ना। S10 की वैल्यू आपको ज्ञात करेंगे। अब लिखते हैं क्या, अब ये लड़के का काम क्या मैं आपको बताता हूँ। ये लड़की बाहर क्या आती है, एक आलू पहले यहाँ से आएगी, कितने मीटर जाएगी 5 मीटर, फिर आलू को यहाँ से उठाएगी, फिर यहाँ पे बाल्टी में डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी भैया कितनी होगी। देखो पहले 5 तो उठाने के लिए गई, फिर 5 उठाकर लाए, तो 2 गुना 5 बराबर 10 मीटर। आई बात समझ में। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, दूसरे तय की गई दूरी क्या लिखोगे भैया 2 गुना, अब कौन बता देगा भैया, ठीक है भैया क्या लिखोगे। अब यहाँ पर देख लो 5 और ये 3 दूरी क्या होगी इसमें ऐड हो गई भैया, तो क्या होगा आपका 2 गुना 8 क्या हो जाएगा भैया 16 मीटर। अब भैया नितिन बताएंगे कि तीसरे आलू को उठाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ भाई नितिन बोलो जल्दी, कहाँ है, अच्छा वहाँ क्या बता रहे भैया 22। अब यहाँ पर देख गुणा 5 + 3 + 3 क्या होगा आपका 11 और 11 दूनी 22, ठीक है भैया। तो एक श्रेणी आपकी बन जाती है। पहले क्या था आपका 10, फिर कितना है आपका 16, उसके बाद 11 बता रहे हैं, बहुत सुंदर 22 है बेटे। ए का मान क्या है आपका 10 और डी का मान क्या है आपका 16 - 10 कितना है आपका 6। उसके बाद एन का मान क्या है भैया आपका 10। कितने आलू लगे हुए हैं क्रम पे 10 लगे हुए हैं। अब भैया यहाँ पर आपको फाइंड करना, ठीक है ना। तो बेटे इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना, नोट कर लो। 1 मिनट रुको भैया। अच्छा ये कर सकते हैं ना सब। अच्छा बेटे आज आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाती है कंप्लीट, और बेटा टॉपिक भी आपका क्या हो जाता है कंप्लीट। समानता श्रेणी आज क्या हो जाती है पूरी कंप्लीट। अच्छा ये बताओ किसी को डाउट हो तो सब समझ में आया ना। तो बेटा कल को नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।